हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन की जो जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आज जो टॉपिक है पांचवा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम जो है आज देखेंगे कि ये किसान केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म वित्त पोषण, लीड बैंक योजना, ये सब का ग्रामीण भारत में क्या उपयोगिता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आज की क्लास में यही हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग एक बड़ी आबादी जो जनसंख्या की है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो भारत जैसे देश की एक बड़ी आबादी वो कृषि पर आधारित है। तो उसको सशक्त बनाने के लिए क्या करना है, किसानों को वित्तीय सशक्त बनाने के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ बैंकों द्वारा स्कीमें निकाली गई किसानों को। ठीक है, ताकि जो है किसान क्या करें, किसानों को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ना एक सतत चुनौती रही है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए वित्त पोषण यानी माइक्रो फाइनेंस एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में बाहर आया यानी उभरा। और छोटे किसान, सीमांत श्रमिक और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की। इस व्यापक ढांचे के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि वित्त पोषण में क्रांति ला दी, क्योंकि ये जो लीड बैंक योजना है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, ये तंत्र जो है ज़मीनी स्तर पे जाकर लोगों को बताया, किसानों को जागरूक किया कि किस तरीके से किसान जो है बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता लेकर अपने जो कृषि कार्य है उसको बढ़ा सके और अच्छी तरीके से जो है क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज कर सके, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब इसमें पहला बिंदु है कि सूक्ष्म वित्त पोषण की अवधारणा और केसीसी में इसका समावेशन, ये क्या है और कैसे है, इस पे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सूक्ष्म वित्त पोषण का जो तात्पर्य होता है, उसका अर्थ होता है कि जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको एक बड़ी श्रृंखला में, ठीक है, उनको एक बड़ी श्रृंखला, विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। क्या करता है? समूहों को वित्तीय सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला प्रदान करता है, जिसके पास पारंपरिक बैंकों बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है, वो इनके लिए अयोग्य होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बैंक तक पहुंच नहीं होती है, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट, बचत बीमा और धन हस्तांतरण शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन या फिर आय सृजन या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और वंचितों को सशक्तिकरण करना या सशक्त करना। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसे 1998 में शुरू किया गया, जिसे केसीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसीसी भी कहा जाता है। यह एक फसली ऋण योजना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो किसान है वो अपने फसल उत्पादन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है बैंकों से लोन ले सकता है। और इसकी जो शुरुआत की गई ये 1998 में किसानों की जो है स्थिति को सही करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और भारतीय कृषि सूक्ष्म वित्त पोषण के केंद्र में है। ठीक है, और इसका जो है उद्देश्य है कि किसानों को जो उनकी खेती है और खेती के साथ साथ खेती से जुड़े हुए अन्य जो उपकरण हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक लचीला और सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त समय में उनको ऋण की सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, केसीसी केवल फसल उत्पादन के लिए एक अकाल्पनिक ऋण तक सीमित नहीं है। ठीक है, जो केसीसी है वो फसल उत्पादन के लिए अकाल्पनिक ऋण तक नहीं, बल्कि इसे अपने दायरे का विस्तार किया ताकि किसानों को व्यापक वित्तीय सहायता मिल सके। क्या हो? किसानों को बड़े स्तर पर जो है वित्तीय सहायता मिल सके। फसलों की खेती के लिए अकाल्पनिक ऋण आवश्यकताएं, जैसे कि फसलों की खेती करने के लिए किसानों को कभी जो है अकाल्पनिक रूप से, अप्रत्याशित रूप से जो खेती करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया आदि के लिए जो है क्या और कृषि इनपुट खरीदने के लिए, कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसान को आसानी से केसीसी द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा जो है ऋण मिल जाता है और यह जो है किसान के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। फसल की कटाई के बाद का खर्च, जैसे कि किसान जो है फसल को उगाया, उसके बाद कटाई के बाद जैसे कि भंडारण करने में जो खर्च आता है, उसके लिए भी जो है किसान केसीसी के द्वारा
केसीसी के माध्यम से अपनी जो है आवश्यकताओं के लिए ऋण ले सकता है। उत्पादन वितरण ऋण, ये क्या होता है, तो किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमत में बेचने के लिए जो है बेचने में सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि किसान को क्या होता है, उसको जो है फसल कटाई के बाद धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए किसानों को जो है, किसानों को अगर केसीसी यानी क्रेडिट कार्ड द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा अगर उनको जो है वित्तीय सहायता मिल जाती है तो वह उचित कीमत मिलने पर जो है अपनी फसल को बेचते हैं। किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएं, तो यह किसानों को उनकी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जिससे उन पर साहूकारों से निर्भरता से मुक्ति मिलती है। कृषि संपत्तियों के रखरखाव और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी, तो उपकरणों के रखरखाव और डेयरी, मुर्गी पालन जैसे संबंधित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, और कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता है। तो यह किसानों को दीर्घकालिक निवेश जैसे सिंचाई सुविधाओं में सुधार या नए उपकरणों की खरीद में मदद करता है। पशुपालन और मत्स्य पालन, 2018 में क्या हुआ कि सरकार ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच को क्या किया, और भी बढ़ा दिया। उसको किसानों से फसलों के लिए लोन के साथ साथ उसको पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों तक भी बढ़ा दिया, ताकि इन क्षेत्रों में भी किसान लगे रहें और जो है अपनी कृषि से या इन गतिविधियों से, मत्स्य पालन या फिर पशुपालन के द्वारा भी करके जो है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। केसीसी योजना में कृषि ऋण को अधिक सुलभ और लचीला और समयबद्ध बनाकर किसानों को जीवन महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, किसानों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया है। और यह किसानों की अपौर्चिक ऋण प्रणाली से जोड़कर साहूकारों के शोषण से जो है बचाता है। दूसरा है लीड बैंक योजना और उसकी भूमिकाएं। आखिर ये लीड बैंक योजना क्या है और इसकी क्या भूमिकाएं हैं? तो लीड बैंक योजना जो है 1969 में शुरू की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के प्रत्येक जिले में बैंकिंग विकास का नेतृत्व करना। क्या करना? देश के हर जिले में बैंकिंग विकास का नेतृत्व करना और एक प्रमुख यानी कि लीड बैंक को नामित करके ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी बैंकें हैं उनकी कवरेज और प्रभावशीलता में सुधार करना। ये क्या है? लीड बैंक है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि लीड बैंक क्या है, तो आप ऐसे समझिए, लीड बैंक जो है 1969 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हर जिले में बैंकिंग सेवा का विकास किया जाए और उसका नेतृत्व करने के लिए प्रमुख बैंक यानी लीड बैंक को नामित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की कवरेज और प्रभावशीलता में सुधार करना था। ठीक है, आगे हम बात करें, यह योजना एक क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जो योजना है लीड बैंक योजना, यह एक क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां पर प्रत्येक जो लीड बैंक है संबंधित जिले में वित्तीय समावेश और विकास के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। लीड बैंक की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे जमा संग्रह और ऋण वितरण में समन्वय। तो जिले में सभी बैंकों की शाखाओं के बीच सामंजस्य की स्थिति स्थापित करना, ताकि जमा या फिर एकत्र किए गए उत्पाद क्षेत्रों के ऋण वितरित किए जा सके। ठीक है, जिला ऋण योजना, जिला ऋण योजना यानी डीसीपी तैयार करना। लीड बैंक जिले के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करता है। क्या करता है? लीड बैंक जिले के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करता है और कृषि या फिर सूक्ष्म या मध्यम जिसे एमएसएमई भी कहते हैं, क्या करता है? उनका अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं का क्या करता है? आकलन करता है। केसीसी जैसी योजनाएं इस डीपीसी का एक विभिन्न अंग है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, देखिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करना, बैंक मित्रों को नियुक्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को क्या करना? सुनिश्चित करना। ठीक है, अब बात करेंगे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। ठीक है, इसमें क्या है? तो केसीसी सहित विभिन्न सरकारी परियोजित जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अन्य बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक है, अब बात करेंगे बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विकास। जो बैंकिंग है, लीड बैंक है, उसकी बुनियादी ढांचे का विकास की बात की जाए तो जिले में बैंक को खोलने के लिए उसका पहचान करना और उसके समन्वय को स्थापित करना। उसके सापेक्ष में जो लीड बैंक योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण, वित्तीय साक्षरता और समग्र बैंकिंग विकास के लिए एक समन्वित लक्षित दृष्टिकोण निर्धारित करना और केसीसी जैसी योजनाओं को सफल बनाना
और जो है उसका क्या करना, उस पर लीड बैंकों के प्रभावी समन्वय पर बहुत अधिक निर्भर करता है। आगे हम बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, का महत्व। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है और इसका क्या महत्व है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना 1975 में मतलब की गई, ठीक है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1975 में इसकी स्थापना की गई और साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे आदमियों को संस्थागत ऋण और बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करना, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है पर्याप्त रूप से सेवाएं नहीं दी जा रही थी या नहीं मिल पा रही थी। ये आरआरएस, ये जो आरआरबी है या यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो है, ये एक अनूठे मॉडल पर कार्य करती है जहां उसके शेयर पूंजी केंद्र सरकार यानी कि जो उसका शेयर होता है उसमें 50% केंद्र सरकार, ठीक है, 15% राज्य और 35% परियोजन बैंकों द्वारा साझा की जाती है। जो ग्रामीण बैंक है ये भारत में सूक्ष्म वित्त पोषण और केसीसी योजनाओं को सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गहरी ग्रामीण पैठ आरबी मतलब ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रूरल रीजनल बैंक जो है, ठीक है, ये क्या है, शाखाओं को, जो इसकी शाखाएं हैं उसका नेटवर्क वाणिज्यिक बैंक की तुलना में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक घना है। क्या है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या है, वहाँ के स्थानीय लोगों को, समुदायों को क्या करता है, करीब लाता है। स्थानीय प्रासंगिकता क्या है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रीय बैंक है ये स्थानीय आवश्यकताओं की गहरी समझ रखते हैं और साथ ही साथ किसानों की ज़रूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय उत्पाद क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब बात करें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, यह वित्तीय सेवाओं तक जो है पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास अपौचिक ऋण चैनलों तक पहुंच नहीं होती है। सरकारी योजनाओं का कुशल कार्यान्वयन केसीसी द्वारा या स्वयं सहायता समूह द्वारा जो है बैंक लिंकेज कार्यक्रम और संयुक्त देश समूह जैसे सूक्ष्म वित्त मॉडल को लागू करने में जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है उसका प्रदर्शन जो है सराहनीय रहा, अच्छा रहा। तो ये था ग्रामीण बैंक के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए इसमें क्या है, छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं उन तक भी आसानी से जो है पहुंच हो जाती है, कम लागत वाली प्रचलन संरचना। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में इसमें कम ब्याज दर होता है और सरल प्रक्रिया होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को अधिक किफ़ायती तरीके से प्रदान कर सकते हैं। अगला है वित्त पोषण का पैमाना और इकाई लागत, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषण में विशेष रूप से केसीसी के संदर्भ में वित्त पोषण का पैमाना और इकाई लागत जो है महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो ऋण की मात्रा निर्धारित करती हैं। वित्त पोषण का पैमाना यह वह राशि है जो प्रति इकाई एकड़ या प्रति हेक्टेयर जो है किसी विशेष फसल या गतिविधि के खेती के लिए आवश्यक होती है। यह राशि हर साल जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार की जाती है, जो एक महत्वपूर्ण निकाय है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये हर साल इस राशि का जो है जिला स्तरीय तकनीकी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं उनके द्वारा यह तय किया जाता है कि यह महत्वपूर्ण निकाय है और जो है जिले के प्रमुख बैंक, राज्य कृषि विभाग के अधिकारी और साथ ही साथ अग्रणी किसान और लीड जिला प्रबंधक शामिल होते हैं। यह समिति क्या होती है कि प्रत्येक फसल, धान, गेहूं, गन्ना आदि के लिए आवश्यक जो है इनपुट या फिर लागत जो होता है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक या श्रम का विस्तृत विश्लेषण करके वित्त का पैमाना निर्धारित करती है। केसीसी के तहत गणना किसान क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट सीमा निर्धारित करते समय वित्त पोषण के पैमाने का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना इस प्रकार कुछ की जाती है। जैसे फसल उत्पादन के लिए, फसल के लिए वित्त का पैमाना जो है, ठीक है, खेती के लिए किए गए क्षेत्रों का विस्तार, फसल कटाई के बाद घरेलू उपयोग की आवश्यकताओं के लिए जो है 10% प्लस कृषि संपत्ति की मरम्मत और जो है रख रखाव के खर्चों के लिए 20%,
फसल बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना सहित जो है दुर्घटना बीमा होती है। और है पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए। तो पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए जो है वित्त पोषण प्रति जो है इकाई या फिर हेक्टेयर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो स्थानीय लागत, निर्माण, चारा, दवाएं आदि की लागत शामिल होती हैं, और यह उसी हिसाब से जो है प्रदान किया जाता है, यानी कि दिया जाता है। इकाई लागत, जो यूनिट स्थापना करेंगे उसकी लागत जो है, तो उसका जो है विशिष्ट कृषि गतिविधियां या संपत्तियों की प्रति इकाई लागत से है, जिसके लिए ऋण प्रदान किया जाता है। जैसे कि यदि डेयरी इकाई के लिए ऋण दिया जा रहा है, तो इकाई लागत में प्रति गाय भैंस की खरीद, मूल्य या उसके आवास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, प्रारंभिक चारा लागत और आवश्यक उपकरण शामिल है। यदि एक ट्रैक्टर की खरीद के लिए ऋण दिया जा रहा है, तो इसकी इकाई लागत ट्रैक्टर की खरीद मूल्य होगी। केसीसी के संदर्भ में इकाई लागत उन विभिन्न घटनाओं की लागत का प्रतिनिधित्व करता है जो वित्त पोषण के पैमाने को निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए तो धान की खेती के लिए बीज की इकाई लागत, उसमें उर्वरक की इकाई लागत, श्रम की लागत आदि सभी को मिलाकर धान की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर वित्त पोषण का पैमाना तय करते हैं। केसीसी योजना में जो ब्याज दरें हैं किसानों के लिए बहुत ही रियायती हैं। 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर आमतौर पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर लागू होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा कि जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी क्या होता है और कैसे इसका जो है किसान लाभ उठा सकता है, और इसका जो है क्या कहते हैं अपना जो जीवन स्तर है उसको सही करने के लिए जो है कैसे इसको अपने जीवन में या फिर अपने यूज़ में ले सकता है। और इसमें है कि समय पर ऋण चुकाने पर जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिसे केसीसी कहते हैं, अगर समय पर किसान जो है अपना ऋण चुका दे रहा है तो 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान जो है मिलता है। ठीक है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% पर वर्ष हो जाती है अगर समय पर लौटाता है। इसके अतिरिक्त केसीसी पर 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाता है, और 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए ऋण की कोई संपर्क सुरक्षा या कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए अत्यंत जो है यह प्रक्रिया सुलभ हो जाती है। क्या हो जाता है? छोटे और किसान सीमांतों के लिए सुलभ हो जाता है, क्योंकि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी स्थापना 1958 में शुरू की गई, ताकि जो है किसानों तक पहुंच के उनकी आर्थिक स्थिति को, जो ऋण की कमी के कारण किसान जो है अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाता, और भी कृषि में जो है अनेक प्रकार की जो असुविधाएं होती थी ऋण के कारण, उन सब से बचने के लिए जो है किसानों के लिए यह प्रक्रिया बनाई गई, और यह जो है सरल बनाया गया ताकि किसानों को आसानी से जो है लोन मिल सके, ऋण मिल सके, जिससे वो अपने आर्थिक स्तर और साथ ही साथ फसल उत्पादन और कृषि संबंधित जो भी समस्याएं हैं या कृषि लागत है, उपकरण है, उस सब को सही करने के लिए किसान को जो है समय पर ऋण की जो आवश्यकता होती है वो मिल जाता है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या प्रासंगिकता है, क्या रोल रहा है भारतीय ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत की जो है आधे से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और लगभग जो है भारत की जनसंख्या का 60% हिस्सा आज भी कृषि पर आधारित है। तो इसको जो है समृद्ध और सही बनाने के लिए इस तरीके के कदम जो है समय समय पर सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।